सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 ऐसे न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास को जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी इनमें से एक भी ड्रामा मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है माय लवली गर्ल। इसे 2014 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी म्यूजिक ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है लियोन की, जो एक म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर होता है। काफी साल पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसकी एक कार दुर्घटना में डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है यूनसेना, जो उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड की बहन होती है, जिसका सपना होता है म्यूजिक राइटर बनना, जिसमें हमारा मेल लीड उसकी हेल्प करता है। पर इसी दौरान उन दोनों में लव हो जाता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं और क्या यूनसेना का सपना पूरा होता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिससे आप अतरंगी ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है कास्टअवे दीवा। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी म्यूजिक ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड की, जो एक 9th क्लास की स्टूडेंट होती है और उसका सपना होता है सिंगर बनना। पर एक दिन जब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सियोल जा रही होती है तो उसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे वो एक आइलैंड पे अकेले फंस जाती है। वहाँ पर वो पूरे 15 सालों तक रहती है और 15 साल बाद जब वो उस आइलैंड से निकलती है तो वो देखती है कि ये दुनिया पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और सारी चीजें बदल चुकी है। तो ऐसे में वो इस एडवांस दुनिया में खुद को कैसे सरवाइव करती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 12 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 80 मिनट की होने वाली है, जिससे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है डाइन विद लव। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक फूड कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है युहाओ की, जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक फूड कंपनी का ओनर भी होता है। लेकिन एक फूड कंपनी का ओनर होने के बावजूद भी उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो वो युहाओ को एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंपनी की इमेज खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए हमारी फीमेल लीड को हायर किया जाता है जिसका नाम होता है सुकेलेन। सुकेलेन युहाओ की PR मैनेजर होती है और वो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है। तो ऐसे में युहाओ को वो किस तरह से खाना बनाना सिखाती है और आगे चलकर उन दोनों में किस तरह से लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 75 मिनट की होने वाली है, जिसे आप Amazon Mini TV पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है लव मी लाइक आई डू। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेल लीड की, जो एक टॉय कंपनी का ओनर होता है। जब वो छोटा होता है तो एक कार दुर्घटना हो जाने की वजह से उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें उसे रेड कलर देखने पे चक्कर आने लगता है। एक दिन हमारी फीमेल लीड, जो एक ग्राफिक डिजाइनर होती है, वो उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है। पर इसी दौरान वो हमारे मेल लीड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेल लीड की जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। यानी कि उसे टच करने के बाद उसे रेड कलर देखने पर चक्कर नहीं आता, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी में जॉब पे रख लेता है। तो ऐसे में वो दोनों कैसे करीब आते हैं और क्या हमारे मेल लीड की बीमारी ठीक हो पाती है नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 18 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 30 मिनट की होने वाली है, जिसे आप Amazon Mini TV पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द थर्ड चार्म। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की जिसका नाम होता है ओन जुन यंग। ये एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो दिखने में कुछ खास नहीं होता, इसलिए यूनिवर्सिटी की लड़कियां उसे भाव नहीं देती। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ ब्लाइंड डेट पे जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की जेई से होती है और उन दोनों में लव हो जाता है। पर आगे चलकर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से दोनों को अलग होना पड़ता है। इस बात को पूरे 7 साल गुजर जाते हैं और 7 साल बाद हम देखते हैं कि ओन जुनियंग एक पुलिसमैन बन चुका है और जो जेई है वो हेयर स्टाइलिस्ट बन चुकी है। फिर एक दिन दोनों दोबारा से मिलते हैं, तो क्या वो दोनों इस बार एक हो पाते हैं नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 75 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MX Play पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है रूम नंबर 9। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक मिस्ट्री फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है जंगवा सा की, जो आज से 34 साल पहले अपने ही बॉयफ्रेंड के मर्डर केस में फंस जाने की वजह से रूम नंबर 9 में सजा काट रही होती है। एक दिन एक लॉयर उसे रूम नंबर 9 में मिलने आती है, पर इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से दोनों की आत्मा आपस में एक्सचेंज हो जाती है। यानी कि कैदी की आत्मा लॉयर की बॉडी में चली जाती है और लॉयर की आत्मा कैदी की बॉडी में चली जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है,
है और क्या उन दोनों की आत्मा वापस से एक्सचेंज होती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 75 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MX Play पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है स्ट्रेंजर। इसे 2017 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेन लीड की, जो एक प्रोसिक्यूटर होता है। एक दिन वो एक मर्डर केस में फंस जाता है और वहीं उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है, जो एक पुलिस ऑफिसर होती है। एक दिन इन दोनों की छोटी सी गलती की वजह से एक बेगुनाह को मौत की सजा सुना दी जाती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये लोग असली कातिल का पता लगा पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MX Play पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है स्वीट होम सीजन 2। ये ड्रामा स्वीट होम का सीजन 2 है, जिसे अभी रिसेंटली 2023 में रिलीज किया गया है और इसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है ह्योंसू की, जो सीजन 1 के अंदर मॉन्स्टर बन गया था। उसे मिलिट्री वाले ले जाकर उसके ऊपर काफी सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो इस बीमारी का पता लगाकर बचे हुए लोगों को मॉन्स्टर बनने से बचा सके। वहीं सीजन 1 के अंदर बचे हुए लोग एक स्टेडियम में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ उनका सामना नए नए मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स से होता है। तो ऐसे में क्या वो लोग खुद को सरवाइव कर पाते हैं नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये ड्रामा मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है, जिसके सीजन 3 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस ड्रामे के अंदर कुल 8 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है माय मैन इज क्यूपिड। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इससे IMDb पे 7.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है चोंग सांग युक की, जो एक एंजल होता है और वो किसी को भी अपनी तरफ बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। करीब 500 साल पहले किसी कारण से उसके पंख जला दिए गए थे, जिसे पाने के लिए वो 27 बार जन्म लेता है और 28वें बार उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है, जो एक एनिमल क्लिनिक में काम करती है। एक दिन वो एक पहाड़ पे जाती है और वहाँ जाकर वो गॉड से प्रे करती है कि प्लीज गॉड उसे उसके क्रश से लव करवा दे, जिसे सुनकर सैंग उसके क्रश के ऊपर एक तीर छोड़ता है, लेकिन वो तीर उसकी क्रश की जगह हमारी फीमेल लीड को ही लग जाता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं और क्या हमारे एंजल को हमारी फीमेल लीड से लव हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 65 मिनट की होने वाली है, जिसे आप प्राइम वीडियो पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है वेलकम टू समदालरी। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, जिनका नाम होता है सैम दाल और यंग पिल, जो कि जोजो आइलैंड के समदालरी में रहते हैं। यंग पिल की मदर एक वेदर फोरकास्टर होती है, लेकिन एक रॉन्ग वेदर प्रेडिक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद यंग पिल डिसाइड करता है कि वो भी एक वेदर फोरकास्टर बनेगा। वहीं सैम दाल एक फैशन फोटोग्राफर बनना चाहती है, जिसके लिए वो समदालरी से सियोल में शिफ्ट हो जाती है। सोल में शिफ्ट होने के बाद वो अपना नाम बदलकर चो यून रख लेती है और कुछ सालों के बाद वो एक फेमस फोटोग्राफर भी बन जाती है। पर इसके कुछ ही सालों बाद उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होती हैं जिससे उसका अचीव करा हुआ सब कुछ खत्म हो जाता है, जिससे वो समदालरी वापस से लौट आती है, जहाँ वो फिर से अपने बचपन के दोस्त यंग पिल से मिलती है। तो ऐसे में क्या वो दोनों दोबारा से एक हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की रन टाइम 70 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थी वो 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं, और ये सभी ड्रामास आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इन ड्रामास को देखने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। तो गाइस आपका इसमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आरके टेल्स।